अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे इस नए वीडियो सेशन में, जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है जो यहाँ पे काश्तकारी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल JR Academy ऑफ एक्सेलेंस पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जहाँ पे ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे वो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के जियोग्राफी पे एक नज़र डालते हैं। अगर हम टोटल एरिया की बात करें जम्मू एंड कश्मीर का, वो कितना है, वो है 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, या हम ये भी कह सकते हैं वो कितना है, वो है 24.15 लाख हेक्टेयर्स। ये जो 24.1 लाख हेक्टेयर्स है, इसमें से जो 8.26 लाख हेक्टेयर्स है वो क्या है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है जिस पे काश्तकारी होती है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम GSDP की बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें जम्मू एंड कश्मीर के, वो 60% डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन है, 80% जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसको इसलिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि जो यहाँ पे क्लाइमेट है वो फेवरेबल है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, काश्तकारी के लिए। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिक का रीजन ऑफ जम्मू। जम्मू का जो मौसम है वो ऑलमोस्ट खुश्क रहता है और गर्म रहता है। दूसरा जो है वो है टेम्परेट कश्मीर वैली। कश्मीर वैली का जो मौसम है वो तो सर्द भी होता है और गर्म भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉप्स के बारे में, काश्त के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रॉपिंग सीजन्स क्या क्या है जम्मू एंड कश्मीर में, कौन से सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है। तो ये जो सीजन्स है इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला सीजन जो है वो है खरीफ क्रॉपिंग सीजन, दूसरा जो है वो है रबी क्रॉपिंग सीजन, और जो लास्ट वन है वो है ज़ैद क्रॉपिंग सीजन। तो पहला जो है हमारा यहाँ पे वो है खरीफ क्रॉपिंग सीजन। खरीफ जो है ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है ऑटम से, क्योंकि ये जो क्रॉपिंग सीजन है ये कब खत्म होता है, जब ऑटम शुरू होता है, या अगर हम बात करें विंटर जब शुरू होती है, तो उसी के साथ जो है खरीफ क्रॉपिंग सीजन है ये खत्म होता है। इसलिए इसको ऑटम या मॉनसून क्रॉप्स, जो इसमें फसलें बोई जाती है खरीफ क्रॉपिंग सीजन में, उनको जो कहा जाए, वो जो फसलें जो बोई जाती है खरीफ क्रॉपिंग सीजन में, उनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, या इनको मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी काश्तकारी जो होती है जब मॉनसून सीजन होता है, जब बारिशों का मौसम होता है, उसी टाइम पे इनकी काश्तकारी होती है, इनकी कल्टीवेशन होती है। खरीफ सीजन जो है ये जनरली कहाँ से कहाँ तक है, ये मई से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक रहता है। जो क्रॉप्स इसमें बोई जाती हैं वो मॉनसून जब स्टार्ट होता है, जब बारिशों का मौसम स्टार्ट होता है, उसी के साथ इन फसलों को बोया जाता है। वो कौन सा महीना होता है, अराउंड जून के आसपास का महीना होता है, और जो इनकी कटाई होती है इन फसलों की वो कब होती है, वो सितंबर या अक्टूबर में होती है। अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें, उनमें से कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, एक है राइस है, मेज़, बाजरा, रगी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, और बहुत से क्रॉप्स इसमें आते हैं जिनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। ये जो खरीफ क्रॉप्स है इनकी ये डिपेंड करते हैं कि बारिश कितनी होगी और किस टाइम पे होगी, कितनी मिकदार में होगी और टाइमिंग क्या होगी बारिश की। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चेंज इसमें हुई इस बारिश में, तो ये काश्तकारी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत डैमेज होता है काश्तकारी पे। अगर हम कल्टीवेशन के तरीके की बात करें, मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है खरीफ क्रॉप्स का,
उसमें से जो पहला है वो है ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें जो पौधा होता है उसको एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पे लगाया जाता है। दूसरा जो है वो है ड्रिलिंग मेथड, सेम है ये भी ऐसे ही। इसमें जो ज़मीन हो, जो पौधा होता है उसको एक होल में, उसको एक गड्ढे में लगाया जाता है। तीसरा जो है वो है ब्रॉडकास्ट मेथड। ब्रॉडकास्ट मेथड में जो सीड्स होते हैं वो पूरे एरिया में बोए जाते हैं, पूरे प्लॉट में बोए जाते हैं। और लास्ट वन जो है जापानीज मेथड, सेम ये भी है ट्रांसप्लांटेशन का। जो सीड्स होते हैं वो पहले एक बेड में बोए जाते हैं, फिर वो प्लांट्स वहां से निकालकर दूसरी जगह लगाए जाते हैं। लेकिन ये जापानीज मेथड उन्हीं फसलों के लिए ठीक है जिनको खाद ज़्यादा देनी पड़ती है, डालनी पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्रॉपिंग सीजन है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है, वो है रबी क्रॉपिंग सीजन। रबी जो है ये भी एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग इसीलिए स्प्रिंग सीजन का ताल्लुक इसीलिए इसके साथ है क्योंकि ये जो क्रॉपिंग सीजन है, जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग सीजन के आते ही जो रबी क्रॉपिंग सीजन है वो खत्म होता है। और जो फसलें इस सीजन में बोई जाती है उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है, या उनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये विंटर के मौसम में, विंटर के सीजन में इनकी कल्टीवेशन होती है। रबी क्रॉप जो है इनको कब बोया जाता है, नवंबर के महीने में इनको बोया जाता है। जब मॉनसून, जब रेन्स खत्म होते हैं, रेनी सीजन जब खत्म होता है तो उसी के साथ इनको बोया जाता है। और जो इनकी हार्वेस्टिंग होती है वो कब होती है, वो अप्रैल और मई के महीने में होती है। जो रबी क्रॉप्स है, या तो ये इनकी कल्टीवेशन रेन वाटर, जब पानी का मौसम हो, जब पानी होता है ज़मीन में उसके साथ इनकी कल्टीवेशन होती है, उसके साथ ये उगाए जाते हैं, या जो ज़मीन है उसमें पानी भरा जाता है। ये इसका भी डिपेंड है, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो जो रबी क्रॉप्स है उन पे बहुत असर पड़ता है, इसका डैमेज होता है। लेकिन अगर विंटर मौसम में ज़्यादा बारिश होगी वो फ़ायदेमंद है, किसके लिए, वो खरीफ क्रॉप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है वो बारिश। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें, कौन कौन से रबी क्रॉप्स है जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें से एक है वीट है, बार्ली, मस्टर्ड, सीसेम एंड पीज। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी कास्ट ज़्यादा होती है जम्मू एंड कश्मीर में रबी क्रॉप की, वो कौन से है, वो है वीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सीजन है यहाँ पे हमारा क्रॉपिंग सीजन, वो कौन सा है, वो है ज़ैद क्रॉपिंग सीजन। जो ज़ैद और जो इसमें फसलें बोई जाती हैं, जो क्रॉप्स इसमें उगाए जाते हैं उनको ज़ैद क्रॉप्स भी कहा जाता है, या उनको समर सीजन क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये गर्मा के मौसम में उगाए जाते हैं। कब इनकी काश्तकारी होती है, कब इनको लगाया जाता है, जो खरीफ सीजन और रबी क्रॉपिंग सीजन है उनके बीच में एक छोटा सा सीजन होता है, उसी को हम ज़ैद क्रॉपिंग सीजन बोलते हैं। और उसी सीजन में जो है ज़ैद क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ज़ैद का जो क्रॉपिंग सीजन है वो समर सीजन में होता है, समर गर्मा के मौसम में होता है। कब होता है, मार्च से लेकर जून तक होता है। ज़ैद क्रॉप जो है इनके लिए जो वेदर है वो ड्राई होना चाहिए, गर्म और ड्राई होना चाहिए, लेकिन रेनी भी होना चाहिए, क्योंकि बारिश जो है वो मुफीद है किसी भी क्रॉप के लिए। अगर हम मेन ज़ैद क्रॉप्स की बात करें, कौन कौन सा इसमें आता है, एक है वाटरमेलन, कुकम्बर है, मस्क मेलन है, वेजिटेबल्स है, और क्रॉप्स, फूडर क्रॉप्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रॉप्स कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में। मेजर क्रॉप्स जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, उनमें से जो पहला है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है, वो है राइस, चावल है। राइस की अगर हम बात करें तो ये स्टेपल फूड है जम्मू एंड कश्मीर का। जो ज़्यादातर डिपेंड है जम्मू एंड कश्मीर के लोग, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो राइस पे डिपेंड करते हैं, ज़्यादातर चावल ही खाते हैं। राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉपिंग सीजन में बोया जाता है।
कब बोया जाता है? मई और जून के महीने में इसको बोया जाता है। और इसकी कटाई कब होती है? वो ऑटम के महीने में होती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। जो इसकी काश्तकारी होती है वो कब होती है? गर्म मौसम में। और क्लाइमेट जो होना चाहिए वो नमी वाला होना चाहिए, नमी होनी चाहिए क्लाइमेट में। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, राइस के लिए जो टेम्परेचर फेवरेबल है वो है 20 to 32 डिग्री सेल्सियस। और अगर रेनफॉल की बात करें, जो बारिश इसके लिए मुफीद है वो है 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर्स तक इसके लिए बारिश मुफीद है। और जो कल्टीवेशन इसकी होती है राइस की, उसके लिए जो पानी है वो बहुत मुफीद है। ज़्यादातर कल्टीवेशन कहाँ पे होती है राइस की, उसकी बात अगर हम करें तो वो ज़्यादा पर कहाँ पे उगाई जाती है? कश्मीर वैली में ज़्यादातर जो कल्टीवेशन है राइस की होती है। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है, जो ज़्यादातर जिसकी काश्तकारी होती है जम्मू एंड कश्मीर के राइस की, तो उसमें से एक है जहलम, दूसरा है चिनाब, शालीमार राइस है और बासमती राइस है, जो RS पोरा यानी रणबीर सिंह पोरा के जम्मू में बोया जाता है। बासमती राइस जो है RS पोरा का, वो वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में मशहूर है ये बासमती राइस। अगर हम एरिया की बात करें, जो कश्मीर में एरिया जहाँ पे राइस की कल्टीवेशन होती है वो कितना है? वो है 3,74,000 एकड़ जो है कश्मीर वैली में, जहाँ पे राइस की कल्टीवेशन होती है। और निकलता क्या था पर एकड़ कितना है? 25.5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से निकलता है। जो ये राइस है इनकी काश्तकारी ज़्यादातर कहाँ पे होती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? जम्मू, कठुआ, RS पोरा, उधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, कुपवारा, श्रीनगर, पुलवामा, भदरवा और कुलगाम के इलाकों में, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको ज़्यादातर इसकी कल्टीवेशन होती है। पुलवामा जो है इसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इससे पहले जो था वो कुलगाम था, लेकिन जो रीसेंट रिसर्च हमने की उस पर यह दिखाया गया कि अब जो राइस बाउल ऑफ कश्मीर है वो कौन सा है? वो है पुलवामा। बहुत से एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आएगा कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, अगर वहाँ पे दोनों ऑप्शंस दिए होंगे कुलगाम और पुलवामा भी, तो आप पुलवामा को टिक कर लेना। लेकिन अगर ऑप्शंस में ओनली कुलगाम दिया गया है तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वहाँ पे कुलगाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्रॉप है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है? वो वीट है। जो मेजर क्रॉप्स है जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें से जो दूसरे नंबर पे है वो कौन सा है? वो वीट है। ये स्टेपल फूड है जम्मू के लोगों के लिए। जम्मू के लोग हैं वो ज़्यादातर गेहूं को खाना पसंद करते हैं। तो अगर हम वीट की बात करें, ये रेबी क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे इसकी काश्तकारी जो होती है वो विंटर के मौसम में होती है। इसको नवंबर में लगाया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो अप्रैल और मई के महीने में होती है। लेकिन जो ये वीट है ये खरीफ क्रॉप है लद्दाख रीजन का। वहाँ पे इसकी काश्तकारी कब होती है? इसको मई और जून के महीने में बोया जाता है। और इसकी कल्टीवेशन कब होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है? वो होती है सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने में। अगर हम वीट के पौधे की बात करें, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, पहले जब इसको लगाया जाता है उन दिनों में इसके लिए जो फेवरेबल है वो है सर्द मौसम, और क्लाइमेट जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए, नमीदार होना चाहिए। लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के टाइम जो मौसम होना चाहिए वो गर्म और खुश्क मौसम होना चाहिए। तो इसकी काश्तकारी का अगर की हम बात करें, इसको बोया कब जाता है? इसको अगस्त महीने में बोया जाता है। और जब इसकी कटाई होती है वो कब होती है? मार्च से लेकर अप्रैल महीने में। अगर हम इसके लिए जो बारिश फेवरेबल है, बारिश कितनी होनी चाहिए वीट के लिए, वीट की कल्टीवेशन के लिए, वो है 30 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक की बारिश इसके लिए मुफीद है। और अगर इसकी हम
सॉइल की बात करें कि कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए और क्लेई। जम्मू एंड कश्मीर में जो टोटल एरिया है, क्रॉपिंग एरिया है जहाँ पे काश्तकारी होती है, उसका 1/4 हिस्सा 1/4 पार्ट जो है उसका वहाँ पे वीट की कल्टीवेशन होती है। वीट जो है, गेहूं जो है, इसकी काश्तकारी कहाँ पे ज़्यादा होती है? जम्मू में, रियासी, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, सांबा एंड RS-पुरा में। टोटल एरिया की बात अगर हम करें, जो गेहूं की कल्टीवेशन जहाँ पे होती है, वीट की कल्टीवेशन जिस पे होती है, जम्मू रीजन में उसका 31,000 एकर्स है, कश्मीर में 78,000 एकर्स है और लद्दाख में वो 7,000 एकर्स पे वीट की कल्टीवेशन होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारे यहाँ पे वो कौन सा है? वो है मेज, यानी जिसको मक्की भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर का। वीट इज मेनली यूज्ड एज फूड। ये जो इसको खाना कौन लोग पसंद करते हैं? जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं, बालाई इलाकों में लोग रहते हैं, यानी जो खाना बदोशी लोग होते हैं वो इसी को खाना पसंद करते हैं। वीट जो है ये एक खरीफ क्रॉप है, यानी इसको इसी मौसम में बोया जाता है, मई से जुलाई के मौसम में बोया जाता है और इसकी कटाई कब होती है? वो अगस्त और नवंबर के महीने में होती है। इसकी जो काश्तकारी होती है, कल्टीवेशन होती है, वो कहाँ पे होती है? वो बालाई इलाकों और करेवा लैंड, जिसको हम कश्मीरी में वुडर कहते हैं, वहीं पे इस मक्की की मेज़ की कल्टीवेशन होती है, उगाई होती है। अगर हम मौसम की बात करें, इसके लिए फेवरेबल मौसम कैसा है? वो गर्म होना चाहिए और खुश्क मौसम होना चाहिए। टेम्परेचर की बात अगर हम करें, इसके लिए जो फेवरेबल है वो है 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए। और जो रेनफॉल, बारिश जो होनी चाहिए, वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पे काश्तकारी होती है, उसका जो 30% है उस पे मेज़ की कल्टीवेशन होती है। अगर हम उन एरियाज़ की बात करें जहाँ पे जो ज़्यादा कल्टीवेशन होती है मेज़ की, अगर हम जम्मू डिवीज़न में देखें कहाँ कहाँ पे होती है, वो है राजौरी, डोडा, पुंछ और उधमपुर। और अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें, कश्मीर में कहाँ पे मक्की की कल्टीवेशन, मेज़ की कल्टीवेशन होती है, वो है कुपवारा, बारामूला और अनंतनाग। तो यहाँ पे एक नोट है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसकी ज़्यादातर काश्त होती है, ज़्यादातर कल्टीवेशन होती है, जिसका ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा है? वो है राइस है। चावल की ज़्यादा काश्तकारी होती है जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन एरिया की बात अगर हम करें, किस एरिया पे ज़्यादा कल्टीवेशन किसकी होती है, एरिया के वाइज ज़्यादा कल्टीवेशन अगर हम बात करें, वो कौन सा है? वो है मेज़ की ज़्यादा कल्टीवेशन होती है एरिया के वाइज के। ज़्यादा एरिया पे बोया जाता है मेज़ को, लेकिन कल्टीवेशन जो ज़्यादा प्रोड्यूस किसका है? वो राइस का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारे यहाँ पे वो कौन सा है? वो है सैफरॉन। सैफरॉन की बात अगर हम करें, इसको लोकल लैंग्वेज में ज़ैफ़रान भी कहा जाता है। ये खरीफ क्रॉप है। सैफरॉन जो है ये खरीफ क्रॉप है। इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो कब होती है? वो मई से लेकर जून के मौसम में इसको बोया जाता है। और जो इसकी कल्टीवेशन होती है, हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, वो कब होती है? वह सितंबर से लेकर अक्टूबर तक होती है। सैफरॉन जो है ये कैश क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में। कैश क्रॉप्स हम उन्हीं को बोलते हैं जिनकी कल्टीवेशन हम सिर्फ इस गर्ज से करते हैं कि आगे जाके हमें इसको बेचना है। सैफरॉन की बात अगर हम करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं मेडिकल के लिहाज से भी, और जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी उसके लिहाज से भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। बहुत सी डिजीज़ को क्योर करने में इसका अहम रोल है। और जो बहुत से इत्रे हैं इस सैफरॉन से बनाई जाती है, बहुत सी डाइज इससे बनाई जाती है। सैफरॉन की कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, ज़्यादातर कहाँ पे होती है? वो पामपोर में होती है। अगर कश्मीर रीजन की बात करें, कश्मीर में के पामपोर रीजन में होती है। और जम्मू रीजन की अगर हम बात करें, जम्मू में
एक तो कश्तवाड़ में होती है और दूसरा जो है भद्रवाह में इसकी कल्टीवेशन होती है। जो टोटल कल्टीवेशन है जम्मू एंड कश्मीर में सैफरॉन की, या टोटल प्रोडक्शन है जो टोटल निकलता है सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर का, उसका 75% जो है पामपोर में निकलता है। वहां पे कितना एरिया इसके अंडर है, वो है 3000 एकर्स। और जो बाकी बचा वो 25% वो इन दो जगहों पे है, कश्तवाड़ और भद्रवाह में। अगर हम वेदर की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, जो फेवरेबल है सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए वो कौन से है, वो है लाइट स्नोइंग। जो कम मिकदार में जो यहाँ पे बर्फबारी होती है वो ठीक रहती है इसकी कल्टीवेशन के लिए, लेकिन अगर अब ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उससे इस पे बुरा असर पड़ता है। जुलाई 2020 में सैफरन को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री का टैग दिया गया। इससे क्या, जीआई टैग से क्या होगा कि जो ये सैफरॉन है जम्मू एंड कश्मीर का, इसको पूरी दुनिया में इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जाना जाएगा, जहाँ पे इसके नाम के साथ इसके जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन भी लगाई जाएगी, यानी इसको कश्मीरी सैफरॉन, कश्मीरी सैफरॉन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन। क्योंकि जो सैफरॉन की कल्टीवेशन है, प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है, इस पे थ्रेट था, एक खतरा था कि इसकी कल्टीवेशन, इसकी प्रोडक्शन कम मत होगी। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया जिसको नाम रखा नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन। इससे क्या होगा कि इससे फ़रोग मिलेगा जो सैफरॉन की कल्टीवेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, इस स्कीम के तहत इसको फ़रोग दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारे यहाँ पे वो है टबैको, तंबाकू जिसको कहा जाता है। ये एक रबी क्रॉप है, यानी इसको नवंबर के मौसम में बोया जाता है और इसकी जो कल्टीवेशन होती है, हार्वेस्टिंग होती है, वो कब होती है, वो अप्रैल और मई के महीने में होती है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, जो टबैको के लिए क्लाइमेट, इसकी कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट मुफीद है, फ़ायदेमंद है, वो कौन है, वो एक तो गर्म मौसम होना चाहिए और नमी वाला मौसम होना चाहिए, हवा में नमी होनी चाहिए। ये किस मिट्टी पे उगाया जाता है, जिसमें जो रिच इन लाइम होगी। एनुअल रेनफॉल, अगर हम बात करें कितनी रेनफॉल मुफीद है, फ़ायदेमंद है इस टबैको की कल्टीवेशन के लिए, वो है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स के आसपास की जो रेनफॉल है, बारिश है, वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है टबैको को कल्टीवेशन के लिए, वो कितना है, वो है 15 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। जो काश्तकारी होती है इस टबैको की किस मिट्टी पे होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन से किस्म का टबैको है, उसके हिसाब से इसकी सॉइल होती है। अगर हम सिगार में जो टबैको लगता है, सिगार में जो तंबाकू लगता है, उसकी कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, जो ग्रे टू रेड सॉइल होती है उस पे इसकी कल्टीवेशन होती है। और जो बीड़ी में जो टबैको लगता है, इसकी कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, उस मिट्टी में होती है जहाँ पे बारिश होती है, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए और ब्लैक क्लेई और लोमी सॉइल होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है, वो है शुगर केन, यानी जिसको गन्ना कहा जाता है। ये भी एक खरीफ क्रॉप है, यानी इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो कब होती है, वो इसको बोया कब जाता है। इसकी कल्टीवेशन का जो पीरियड है वो मई जून से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक होता है। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, यानी इसकी जो काश्तकारी होती है वो 10 से 15 महीने में ये कंप्लीट होती है। यहाँ कहीं जगहों पे 18 महीने में भी इसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होती है।
अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट फेवरेबल क्या है शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए, गन्ने की कल्टीवेशन के लिए, तो एक तो गर्म मौसम होना चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। एक तो गर्म होना चाहिए और नमी वाला मौसम होना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि कितना टेम्परेचर इसके लिए फ़ायदेमंद है, वो 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक के आसपास होना चाहिए। और जो इसकी रेनफॉल जो इसके लिए फ़ायदेमंद है, बारिश कितनी होनी चाहिए, वो 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर के आसपास की होनी चाहिए। शुगर केन जो है, ये जो गन्ना है, ये कश्मीर वैली में नहीं उगाया जाता है, क्योंकि इसके लिए मुफीद क्या है, इसके लिए हॉट क्लाइमेट होना चाहिए, गर्म मौसम होना चाहिए। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर का मौसम है वो सर्द मौसम है, इसलिए इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारे यहाँ पे वो है ऑयल सीड्स। वो फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। इनके लिए जो मौसम होता है, क्लाइमेट जो चाहिए वो हॉट होना चाहिए, गर्म मौसम होना चाहिए और नमी वाला मौसम होना चाहिए। इनकी काश्तकारी पूरे कश्मीर में होती है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे होती है, कश्मीर प्रोविंस में। ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन जो कहाँ प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन कौन से है, कल्टीवेशन कहाँ पे होती है ज़्यादातर इनकी, वो है अनंतनाग और श्रीनगर में। अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें, जो टोटल एरिया है इस ऑयल सीड की कल्टीवेशन के लिए, वो कहते हैं 6700 एकर्स है, जहाँ पे ऑयल सीड्स उगाई जाती है, काश्तकारी इनकी होती है। जम्मू एंड कश्मीर में जो इम्पोर्टेड ऑयल सीड्स है उनकी बात अगर हम करें कौन कौन से है, रबी क्रॉप्स कौन कौन से है, उसमें मस्टर्ड है, रेपसीड है, टोरिया है और लिनसीड है, जो रबी क्रॉप्स है। और जो खरीफ क्रॉप्स है यानी खरीफ ऑयल सीड्स है, उनमें से कौन कौन से, एक है कॉटन सीड और दूसरा जो है वो है सिसेम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्रॉप्स है हमारा यहाँ पे वो कौन से है, वो है पल्सेस, यानी जिनको दालें भी कहा जाता है, दाल के नाम से जिनको जाना जाता है। इनके लिए जो क्लाइमेट की बात अगर हम करिए, क्लाइमेट फेवरेबल कौन सा होता है इनकी कल्टीवेशन के लिए, वो हॉट होना चाहिए यानी गर्म होना चाहिए और खुश्क होना चाहिए मौसम, उसी मौसम में इनकी कल्टीवेशन होती है। अगर हम इनकी काश्तकारी की बात करें, कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे इनको ज़्यादातर उगाया जाता है, पल्सेस को, दालों को कहाँ पे ज़्यादातर उगाया जाता है, वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, लेकिन यानी कम मिकदार में, कम एरिया में इनको उगाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन जो दालें, जो पल्सेस कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इनको जिनको उगाया जाता है, वो उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही मशहूर है। उनकी क्वालिटी के हिसाब से इनको जाना जाता है। जो ये पल्सेस है, जो ये दालें हैं, उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट दाल है वो कौन सा है, वो राजमा है। इसकी काश्तकारी कहाँ पे होती है, डोडा में होती है, भद्रवाह में, राजौरी, पुंछ, यहाँ पे इन एरियाज़ में इनकी जो दालों की कल्टीवेशन होती है, यानी राजमा की कल्टीवेशन इन एरियाज़ में होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।